ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 291 बृहदारण्यक की 16वीं कक्षा और एक नया प्रसंग आज चलेगा प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण का। यत् सप्तन्नानि मेधया तपसा जनयत् पिता एकमस्य साधारणं द्वे देवान् अभाजयत् त्रीणि आत्मने अकुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा यो वै एताम् अक्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन स देवान् अपि गच्छति स ऊर्जम् उपजीवति इति श्लोकः। प्रजापति व्यष्टि लेवल पर जो एक एक जो विश्व है उसको प्रजापति कह रहे हैं और पूरे समष्टि लेवल पर उसको वैश्वानर कह रहे हैं। प्रजापति वैश्वानर के रूप में बता रहे हैं, प्रजापति को वैश्वानर बता रहे हैं। और सूक्ष्म स्तर पर, ये तो स्थूल लेवल पर है, सूक्ष्म स्तर पर हिरण्यगर्भ और तेजस बोले जाते हैं। एक एक व्यष्टि लेवल पर तेजस है और समष्टि लेवल पर हिरण्यगर्भ। समष्टि अभिमानी हिरण्यगर्भ, व्यष्टि अभिमानी तेजस। और स्थूल शरीर को अभिमान, स्थूल शरीर में जिसका अभिमान है उसको विश्व कहते हैं और समष्टि स्थूलाभिमानी को वैश्वानर कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। प्रजापति वैश्वानर विराट तीनों पर्याय शब्द। वैश्वानर कहो, विराट कहो, प्रजापति कहो। तो प्रजापति स्थूल शरीर में जो एक एक पिता का रोल कर रहा है वो प्रजापति है स्थूल शरीर में। तो यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत् पिता, पिता ने मेधा और तप से, मेधा का मतलब यहाँ पर मेधा शब्द से मेधया तपसा प्रज्ञया विज्ञानेन और तपसा मानी कर्मणा। मेधा का अर्थ है प्रज्ञा से या विज्ञान से और तपसा मानी कर्मणा। ज्ञान और कर्म को यहाँ पर मेधा और तप शब्द से कहा गया है। 7 अन्नों को सप्त अन्नानि मेधया तपसा अजनयत् पिता एकमस्य साधारणम। एकमस्य भोक्तृ समुदाय से साधारणम अन्नम। यहाँ पर अस्य का मतलब भोक्तृ समुदाय, खाने वालों का जो समुदाय है उसका एक साधारण अन्न है। द्वे देवान अभाजयत, 2 अन्न देवताओं को बांट दिए। त्रीणि आत्मने अकुरुत, और प्रजापति ने 3 अन्न अपने लिए रख लिए। पशुभ्य एकम प्रायच्छत, 1 अन्न पशुओं को दे दिया। तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, उसमें किसमें पया, पशुभ्य एकम प्रायच्छत, पशुओं को जो 1 अन्न दिया उसमें सर्व प्रतिष्ठित है, ये दिखाया। सब कुछ प्रतिष्ठित है, जो प्राणधारी है जो नहीं है। यच्च प्राणिति यच्च न कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, वे खाए जाते हुए भी क्यों नहीं क्षीण होते हैं। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते, वे अन्न क्यों क्षीण नहीं होते हैं। सर्वदा अद्यमानानि, यो वै एताम अक्षितिम वेद सो अन्नम मत्ति प्रतीकेन, जो इस अक्षय स्थिति को जानता है। यो वै एताम अक्षितिम वेद सो अन्नमत्ति प्रतीकेन, वो प्रतीक, मुख रूप प्रतीक के द्वारा वो अन्न खा रहा है। इस अक्षय भाव को जो समझता है ये क्यों नहीं क्षीण होते हैं। अर्थात वो प्रजापति पिता जो है
वो निरंतर अन्न उत्पन्न करने की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। कस्मात तानि न क्षीयन्ते, क्यों क्षीण नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि वो नया नया अन्न बनाता चला जा रहा है, इसलिए क्षीण नहीं होते। ये अन्न बनाने की जो प्रक्रिया है ये व्यष्टि में कैसे घटेगी? व्यष्टि में, व्यष्टि में तो घट जाएगी। कैसे घट जाएगी? अरे व्यष्टि को जैसे कई ऐसे इसमें धावा क्या है कि सभी प्राणियों का है प्राण बोलते हैं, एक व्यष्टि सभी प्राणियों कैसे नहीं, ऐसा है ना कि जैसे मैं अन्न पैदा कर रहा हूँ किसान के रूप में, आप भी कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहा है। ऐसे किसान के रूप में मैं अन्न पैदा कर रहा हूँ, एक एक किसान अन्न पैदा कर रहा है, ऐसे घटेगी। व्यष्टि रूप में क्या नहीं कैसे बता कैसे बता समझते प्रजापति कहना भी ठीक है। नहीं, प्रजापति व्यष्टि रूप में विश्व कहता है, कहलाता है, और समष्टि में विराट या वैश्वानर कहलाता है। बस इतनी सी बात। प्रजापति तो दोनों ही है। जो पैदा, क्रिएटिव फोर्स को प्रजापति कहते हैं। जो पैदा, जो प्रजाओं को का पालक है, रक्षक है, उसको प्रजापति कहते हैं। पति मानी पालक। तो कस्मात तानि न क्षीयन्ते, वे क्षीण क्यों नहीं होते? अद्यमानानि सर्वदा, सर्वदा उनको खाया जा रहा है फिर भी क्षीण नहीं होते। तो कहते हैं वो आगे कहेंगे और भी। ये तो एक प्रकार से यहाँ पर जो बात कही उसको दूसरे मंत्र में खुलासा करेंगे। यो वायताम अक्षितिम वेद स्वन्नम अति प्रतीक, वो अन्न को प्रतीक कहते हैं। मुख, मुख रूप प्रतीक के द्वारा अन्न खा रहा है। न देवान अभिगच्छति, वो देव स देवान अभिगच्छति, वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। स ऊर्जम उपजीवति, वो अमृतत्व का आश्रय लेता है। ऊर्जम मनी अमृतम उपजीवति। तो इसमें ये श्लोक है, आगे दिखा रहे हैं। यहाँ पर भाष्यकार ने दिया है कि सात अन्न अविद्या प्रस्तुता, तत्र विद्वान अन्याम देवता उपास्ते अन्यो सोन्यो हम अस्मि, स वर्णाश्रमाभिमान कर्म कर्तव्यताया नियत, कर्म कर्तव्यता से नियत हुआ वह ज्योत्यादि कर्म भी काम प्रयुक्तो, ज्योत्यादि कर्मों के द्वारा कामना से प्रेरित हुआ देवादीनाम उपकुर्वन्, देवादियों का उपकार करता हुआ, सर्वेषां भूतानां लोक इति, सभी भूतों का वो लोक होता है, ऐसा कहा। यथा च स्वकर्म भी एक एक सर्वै भूते असो लोको भोज्यत्वेन श्रेष्ठ, अपने कर्मों के द्वारा, यथा च स्वकर्म भी एक एक सर्वै भूतै असो लोको भोज्यत्वेन श्रेष्ठ। असो लोको माने ये अविद्वान का जो लोक भोज्य रूप से श्रेष्ठ हुआ। यथा च स्वकर्म भी एक एक सर्वई भूति, अपने अपने कर्मों से एक एक के द्वारा, यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, एक एक के द्वारा, सब भूतों के द्वारा, असौ लोको, ये वह लोक मानी अविद्वान रूप जो लोक है वो भोज्य बन करके रचा गया है एक एक के द्वारा। अपने अपने कर्मों से, अपने अपने कर्मों से, अपने अपने कर्मों से क्या हुआ? एक एक के द्वारा, प्रत्येक के द्वारा, सर्वई भूतई असो लोको, सभी भूतों से वह जो अविद्वान का लोक है वो भोज्यत्वेन सृष्टा, भोज्य रूप से रचा गया। एवं असोपि, इसी प्रकार जोहत्यादि पांक कर्मी सर्वाणि भूतानि सर्वं च जगत आत्मभोज्यत्वेन सृजत। ऐसे ही ये जो अविद्वान है ये भी
ज्योत्यादि पांक्त कर्मों के द्वारा, पीछे पांक्त कर्म की बात आई थी, यजमान, जाया, पुत्र, वित्त और शरीर। पुत्र, वित्त, अपने में तो शरीर आएगा और वहां जो है कर्म आएगा। जैसे यजमान है, यजमान क्या, यजमान पत्नी है, फिर उसका पुत्र है, 3 हो गए। फिर वित्त आ गया, फिर कर्म हो गया। तो इन पांक्त कर्मों के द्वारा वो बता रहे हैं कि ज्योत्यादि पांक्त कर्म भी सर्वाणि भूतानि सर्वम च जगत, सब भूत और सब जगत आत्मभोज्यत्वेन सृजत, अपना भोग्य के रूप में बनाया गया। एवं एक एक का स्वकर्म विद्या अनुरूपेण, एक एक जो है अपने कर्म और विद्या के अनुरूप सर्वस्य जगतो भोक्ता भोज्यम से सर्वस्य सर्वाकर्ता कार्यम से इत्यर्थ। अब इन्होंने कहा कि सर्वस्य जगता भोक्ता, सारे जगत का भोक्ता है एक एक, अपने कर्म और विद्या के अनुरूप समस्त जगत का भोक्ता भी है और भोग्य भी है, भोज्य भी है। भोक्ता और भोज्य, सर्वस्य सर्वः कर्ता कार्यम च, सभी सबके कर्ता हैं और सभी सबके जन्य भी हैं। सभी सबके कर्ता हैं और सभी सबके कार्य हैं, जन्य हैं। एतदेव च विद्या प्रकरणे मधु विद्यायां वक्ष्यामः, यही बात मधु विद्या में भी कहेंगे 5वें अध्याय में। इसी दूसरे अध्याय का जो, नहीं आगे दूसरा अध्याय आएगा, दूसरे अध्याय का जो मधु विद्या है, पांचवा ब्राह्मण, वहां पर कहेंगे। उसमें 5 ब्राह्मण है, जैसे कि पहला अजात शत्रु ब्राह्मण है, दूसरा शिशु ब्राह्मण है, तीसरा मूर्तामूर्त ब्राह्मण है, चौथा मैत्रेय ब्राह्मण है और 5वां मधु ब्राह्मण है। तो वो कह रहे हैं कि मधु विद्या में आगे कहेंगे। सर्वम सर्वस्य कार्यम मधु इति आत्म एकत्व विज्ञानार्थम, आत्म एकत्व को समझाने के लिए समस्त सबका कार्य मधु है। ऐसा कहा है कि अहम अन्नाद अहम अन्नम, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नाद, मैं अन्नाद हूं और मैं अन्न हूं, भोक्ता भी हूं और भोग्य भी हूं। तो ये दिखा है सर्वम सर्वस्य कार्य मधु, सब कुछ सबका कार्य है, मधु है आत्म एकत्व विज्ञान के लिए। यदसो ज्योत्यादिना पांक्तेन काम्येन कर्मणा, ज्योत्यादि के द्वारा जो पांक्त काम्य कर्म है, आत्मभोज्यत्वेन जगत सृजत और विज्ञानेन से मेधया। ज्योत्यादिना पांक्तेन काम्येन कर्मणा का मतलब तपसा, और विज्ञानेन का मतलब मेधया। तद जगत सर्वम सप्तधा प्रविभज्यमानम, वो पूरा जगत 7 रूपों में बांटा जाता हुआ कार्य करणत्वेन सप्तान्नानि उच्यते, कार्य और करण के रूप में 7 कारण लिखा है, तो ठीक है, कार्य और कारण के रूप में सप्तान्न कहा है। भोज्यत्वात् तेन असौ पिता तेषाम अन्नानाम, भोज्यत्वात् तेन असौ पिता तेषाम अन्नानाम, एतेषाम अन्नानाम सविनियोगानाम सूत्रभूता संक्षिप्त प्रकाशकत्वादि में मंत्र। इन अन्नों का सविनियोगानाम सूत्रभूता संक्षिप्त प्रकाशकत्वादि में मंत्र। अब मैं दूसरे मंत्र पर आ रहा हूं। इसका और भी थोड़ा सा इसी मंत्र का भाग शेष बचा हुआ। यद सप्तान्नानि यद जनयत पिता क्रिया विशेषणम, यद सप्तान्नानि यद जनयत, इतना क्रिया विशेषण है। मेधया प्रज्ञा विज्ञानेन तपसा च कर्मणा, तपसा मानी कर्म के द्वारा, और मेधया मानी प्रज्ञा के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, ज्ञान कर्मणि ये भी मेधा तप शब्दवाच्य, ज्ञान और कर्म को मेधा और तप शब्द से कहा गया है। तयो प्रकृतत्वात् नेतरे मेधा तपसी अप्रकरणात्, उन्हीं के प्रकृत होने से न इतरे कोई और मेधा तप नहीं लिए गए हैं।
पांगतम ही कर्म जायादि साधनम या एवं वेद। जो पांक्त कर्म है वो जायादि साधनम, जायादि का साधन है पांक्त कर्म। पांगतम ही कर्म जायादि साधनम। पांक्त कर्म कैसे होता है? जायादि साधन है जिसके, ऐसा होता है पांक्त कर्म बहुब्री। जायादि का साधन नहीं, जायादि साधन है जिसके, ऐसा होता है पांक्त कर्म। जायादि साधनम या एवं वेद इति अनंतरम एव ज्ञानम प्रकृतम तस्मान् न प्रसिद्ध है और मेधा तत्साशंका कार्य। तो यानी सप्तान्नानि, जो 7 अन्न ज्ञान कर्माभ्याम जनितवान पिता, तानी, पिता ने ज्ञान और कर्म से उनको पैदा किया, प्रकाशयिष्याम, उन 7 अन्नों का प्रकाश करेंगे। तस्मान न प्रसिद्ध है और मेधा तपस और आशंका कार्य। प्रसिद्ध जो मेधा और तप होते हैं ना, मेधा मानी बुद्धि और तप मानी जैसे ये तप होता है, आदमी दान देता है, तपस्या करता है, भूखा रहता है, उनके लिए तप शब्द का प्रयोग होता है ना। षष्ठी द्विजन। तप तपसी तपांसी तपसा तपसो तपसाम, षष्ठी का द्विवचन है। प्रसिद्ध है यो मेधा तपसो हो, प्रसिद्ध जो मेधा और तप है उनकी आशंका नहीं करनी चाहिए। यानी सत्तान्नानि ज्ञान कर्म अभ्याम जनितवान पिता तानि प्रकाशयिष्यामः। तत्र मंत्राणाम अर्थ तिरोहितत्वात् प्रायेण दुर्विज्ञेय होती। मंत्रों का अर्थ तिरोहित होने से प्राय दुर्विज्ञेय होता है। तदर्थ व्याख्यानाय ब्राह्मणम प्रवर्तते, उनके अर्थ को बताने के लिए ब्राह्मण प्रवृत्त होता है। तदेश श्लोका, श्लोका जो बोले हैं ना, तो उन श्लोकों को यहाँ आगे बताया। जो ब्राह्मण में जो श्लोक आते हैं, ब्राह्मण में जो मंत्र आते हैं उनको श्लोक कह देते हैं। संगीता में जो मंत्र है उनको तो मंत्र ही कहते हैं, पर ब्राह्मण में जो मंत्र आते हैं उनको श्लोक कह देते हैं। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत पिता, मेधया ही तपसा जनयत पिता। 7 अन्नों को मेधा से माने विज्ञान के द्वारा और तप से माने कर्म के द्वारा पिता ने पैदा किया। अजनयत पिता इति मेधया ही तपसा अजनयत पिता एकम अस्य साधारणम इति। एक अस्य का मतलब भोक्तृ समुदाय से, ये जो भोक्ता समुदाय है, सब लोग खा रहे हैं अन्नों को ना। भोक्तृ समुदाय में चींटी, हाथी सब आ गए, जीव जंतु प्राणी सब आ गए, कुछ नहीं छूटा। तो एकमस्य साधारणम अन्न, ये भोक्तृ समुदाय का साझा अन्न है। साधारणम अन्नम माने साझा, कॉमन है। बोलते हैं हिंदी में साझा अन्न, ये साझा अन्न। परिवार में जैसे अन्न जो आता है उसको साझा अन्न कहते हैं। परिवार में जो अन्न आता है तो उसको साझा अन्न कहेंगे। मेधया ही तपसा जनयत पिता एकमस्य साधारणमिति इदम एवस्य तपसा इदम एवस्य तत्साधारणम अन्नम यदिदम अद्यते। जो ये खाया जाता है ये साधारण अन्न है, यदिदम अद्यते। तो जो ये सबके द्वारा खाया जाता है इसको साधारण अन्न कह रहे हैं। ऐसे प्रसंग में मांसाहारियों को कैसे लेंगे? मांसाहारी वो भी तो उनका भी तो अन्न है। 2 तरह का अन्न होता है, एक चलता फिरता और एक स्थावर। तो जड़ी बूटियां और ये सब स्थावर अन्न कहा जाता है, वो चर अन्न कहा जाता है। जैसे हरिण शेर का अन्न है, बिल्ली का चूहा अन्न है, ऐसे बोल रहे हैं।
साधारणम अन्नम यदम अद्यते स या एतद उपास्ते न स पापनो व्यावर्तते मिश्रम ही एतद। कहते हैं जो इसकी स या एतद उपास्ते न स पापनो व्यावर्तते, वो पाप से नहीं हट पाता है। स या एतद उपास्ते, जो इस अन्न की उपासना करता है वो पाप से नहीं हट पाता है। मिश्रम ही एतद, ये मिला जुला साझा अन्न है। तो पाप का फल है। नहीं हाँ, वो भी एक दृष्टि है कि पाप पुण्य मिला हुआ है, पर ये यूं कह रहे हैं कि स या एतद उपास्ते न स पापनो, पाप से वो हटेगा नहीं, इसकी उपासना करने से पाप से नहीं हटेगा, क्योंकि ये मिश्रम एतद, ये सबका साझा है, सभी लोगों का साझा है ये अन्न, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस पंक्ति का व्याख्यान यहाँ पर दिया है, स एतत् साधारणम सर्व प्राणी भृत स्थितिकरम, सब प्राणियों का स्थितिकर जो अन्न है, भुज्यमानम अन्नम उपास्ते तत्परो भवति, जो इस अन्न को पैदा करने में तत्पर हुआ है, जो कोई व्यक्ति, कि जैसे मैं तो खूब अन्न पैदा करूं, खेती करता है, मतलब कुल मिलाकर। उपासनमी नाम तात्पर्यम दृष्टम लोके, गुरु उपास्ते राजन उपास्ते जैसे प्रयोगों से पता लगता है। उपासन क्या है? तत्परता, बस उसमें लगे रहना। तस्मात् शरीर स्थित्यर्थात, शरीर स्थित्यर्थात न उपभोग प्रधानो न अदृष्टार्थ कर्म प्रधान। शरीर स्थिति के लिए होने से न उपभोग प्रधान न अदृष्टार्थ कर्म प्रधान, अदृष्टार्थ कर्म की प्रधानता वाला नहीं होता है। स एवं भूतो न पापमनो अधर्मात् व्यावर्तते न विमुच्यते, पाप से अधर्म से नहीं हटता, नहीं छूटता। तथा से मंत्र वर्णा, जैसा कि मंत्र कहता है, मोघमन्नम विन्दते। यहाँ पर मंत्र को जब प्रमाणत्वेन प्रस्तुत करते हैं तो मंत्र वर्णा शब्द आता है। तथा से मंत्र वर्णा, किसी बात को सिद्ध करने के लिए जब मंत्र को प्रस्तुत करते हैं ना प्रमाण रूप में, तो ये शब्द बोला जाता है मंत्र वर्णा। मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता, जो अप्रचेता है, विचारहीन मूढ़ व्यक्ति, व्यर्थ ही अन्न को पाता है। सत्यम ब्रवीमि वधित सत्य, ये बात बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, वो उसका मौत है, उस व्यक्ति की मौत है। नारीमणम पुष्यति, वो अरियमा का पोषण नहीं करता। अरियमा का एक अर्थ होता है जो सर्जनकारी शक्तियां हैं उनमें सहयोग नहीं देता। इस अस्तित्व में जो सर्जनकारी शक्तियां हैं उनमें वो अपना सहयोग नहीं देता, ना अपने मित्रों का ही पालन पोषण करता है, न दान देता है, न अपने मित्रों का ही। ये तो उसके लिए कहा है, तो केवल आपको ये प्रॉपर ही ध्यान रखना है यहाँ। हाँ, ऐसा आ गया ना, देखिए अब ध्यान से। नारीमण पुष्यति नो सखाम केवल आगो भवति केवलादि, ये मंत्र वर्ण दिखाया। स्मृति रपि न आत्मार्थम पाचयेद अन्नम, अपने लिए अन्न ना पकाए। अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनैव स, इनको ना दे करके जो भोग लगाता है वो चोर है। अन्नादे भ्रूण मार्ष्टि, जो भ्रूण हत्यारा है वो अन्न खिला करके अपना मार्जन करता है पाप का। अन्नादे, अन्न का भक्षण करने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे भ्रूण हत्यारा है, उसके घर हमने भोजन कर लिया तो समझ लो उसने भोजन के साथ में अपना पाप भी हमें खिला दिया। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखे।
तस्मात् पुनः पापमनो न व्यावर्तते, वो पाप से क्यों नहीं हटता है। जैसे हम किसी से कुछ लेते हैं ना, खाते पीते हैं, भोग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसका भोजन ही नहीं कर रहे, उसका पाप भी साथ में लेते हैं। कोई व्यक्ति हमें सुख सुविधाएं दे रहा है, वो सुख सुविधाएं हम भोगते हैं, तो उसके साथ उसका अशुभ कर्म भी हमारे पास आते हैं। ऐसा यहाँ पर साफ साफ कहा। आप देखिए अगला पंक्ति, मिश्रम एतत् सर्वेषां ही स्वम तद अप्रविभक्तम यत् प्राणी विभुज्यते। सभी का वो जो स्वय होता है वो मिश्र होता है, अप्रविभक्त, वो विभक्त नहीं होता है कि ये तो मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये उसका है, उसका नहीं है, वो साझा है, अप्रविभक्त है। जो प्राणी लोग अन्न खाते हैं वो अप्रविभक्तम भुज्यते। सर्वभुज्यत्वादेव ये मुखे प्रक्षिप्यमाणो विग्रास परस्य पीड़ा करो दृश्यते। कहते हैं सर्वभुज्यत्वादेव, क्योंकि वो सबका भुज्य है, तो मुख में जो ग्रास हम डालते हैं वो दूसरे का पीड़ा करने वाला होता है, दूसरे का पीड़ा कर दृश्यते ममेदम स्यादिति। दूसरा भी सोचता है कि मेरे को भी ये मिल जाए। सर्वेशाम तत्र आशा प्रतिबद्धा, सबकी आशा वहां बती रहती है। तस्मात् न परम पीड़यित्वा ग्रसितुम अपि शक्यते, दूसरे को बिना पीड़ा दिए वो भोजन नहीं कर सकते। व्यास भाष्य में भी एक पंक्ति, नानुभत्य भूतानि भोग संभवती। भोजन करना मात्र ही पाप हो गया। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम इत्यादि स्मरण, ये मनुष्यों का क्या होगा, दुष्कृतम साधारणम अन्नम असाधारणी कुर्वणस्य पाप अनिवृत्ति। इसमें एक ये भी है, जैसे साधारण अन्न है पर उसको असाधारण बना लेते हैं ना, हम अपना बना लेते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर मान लो 10 ब्रह्मचारी हैं, वो कोई उनको दान दक्षिणा देता है, कोई वो सब वो करता है, उस सबको यदि एक जगह ला करके इकट्ठा कर लेते हैं तो वो साधारण हो जाता है, और वो अपना अपना रखते हैं तो असाधारणीकरण कर देते हैं उसका, वो धन का, पैसे का असाधारणीकरण हो जाता है, हैं? तो ऐसे कह रहे हैं कि मतलब साधारणी कुर्वाण से असाधारणी, साधारणम अन्नम असाधारणी कुर्वाण से पाप अनिवृत्ति, उसके पाप को नहीं हटा पाएगा। पर को अपीड़ा दिए ग्रसितुम न शक्यते दुष्कृतम ही मनुष्याणाम इत्यादि स्मरणाच्च। यदा ही मनुष्याणाम दुष्कृतम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति तदा तद असाधारणी कुर्वतो महत्तरम पापम भवति। जब ये कह रहे हैं मनुष्याणाम दुष्कृतम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, मनुष्यों के जो पाप है ना वो अन्न का आश्रय लेकर के ठहरते हैं, तद असाधारणी कुर्वतो, उसको कोई असाधारण बना ले अपने भोग के लिए, तद महत्तरम पापम भवति। तो इस तरह से ये सब हो गया। आपका प्रश्न हल हो गया होगा। ओम प्रणाम गुरुदेव। कि एक अवश्य साधारणम, एक इन सब का भोक्तृ समुदाय का साझा अन्न है। इदमेव से तत् साधारणम अन्नम निदमद्यते, जो खाया जाता है ना साधारण अन्न है। और स या एतद उपास्ते, इसके लिए इसमें जो तत्पर हो रहा है, एतद उपास्ते इसकी उपासना कर रहा है, मानी इसको पैदा करने में तत्पर हो रहा है, न से पापनो व्यावर्तते, वो पाप से मुक्त नहीं हो पाता है। स या एतद उपास्ते, इस अन्न की उपासना कर रहा है, मतलब इसको पैदा करके खा रहा है, अपने लिए बांट नहीं रहा है? इसको बांट नहीं रहा है और अपने लिए उसको, मतलब उसको असाधारण बना दिया उस अन्न को। खेत में पैदा किया और उसको हम अपने सीमा बांध दी, बस भाई मैंने पैदा किया है, मैं अपने प्रयोग करूंगा, भोगूंगा। करने का जो ये तरीका बताइए, पुलिस मारे परिवार में भी हाँ, परिवार में भी ऐसे ही होता है, तो पाप हो जाता है ना जब वो दूसरों, और उसके साथ में दूसरे और भी भूखे प्यासे जुड़े रहते हैं, उनको भी खिलाना चाहिए। ऐसे तो साधारण कैसे किया जाए, वो संसार में सारे को एक साथ सारे को नहीं, भावना बनानी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
और शरीर से निकटवर्ती की सेवा होती है, शरीर से निकटवर्ती की सेवा होती है। और वहां जो भी कोई भूखा प्यासा हमें दिखे तो उसके लिए सद्भाव होता है। सारा थोड़ी ढूंढ ढूंढ करके कि आप पूरे नारनौल में जा जा करके आप खिला करके आओ, तो उसका तो नहीं कह रहे ना। ये कह रहे हैं कि उस साधारण अन्न की उपासना कर रहा है, तत्पर है उसी के भोग में, तो न से पापनो व्यावर्तते, वो पाप से छूटेगा नहीं, क्योंकि है तो वो सबका और हम अकेले भोग लिए। सबका तो है, लेकिन सबने उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया, तो उनका ये तर्क नहीं देंगे, अब अधिकार नहीं है। ये तर्क नहीं देंगे, अगर सबने पुरुषार्थ नहीं किया तो उनका नहीं है। यही तो कह रहे हैं, आपके पास जो सामर्थ्य आया है, वो पृथ्वी ने, जल ने, अग्नि ने, वायु ने, आकाश ने, सूर्य ने, चंद्रमा ने, देवताओं ने आपके शरीर में वो सामर्थ्य दिया, और दाता ने आपके शरीर को ऐसा कॉम्बिनेशन में रखा कि वो चल रहा है। शरीर के अंदर कितनी सारी व्यवस्थाएं किसी ने, आपको पता भी नहीं कैसे कैसे चल रही है, वो चलती चली जाती हैं। और आपको कितने महापुरुषों ने, कितने शास्त्रों ने, गुरुजनों ने वो बुद्धि दी और समझने की शक्ति दी, और एक एक काम करने का तरीका बताया, और फिर हमने वो काम किया, उस पर ठप्पा हम तुरंत अपना लगा देते। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमारे को पूरा अस्तित्व का सहयोग ना मिले और हम जीवित रह जाएं और हम उस काम को पूरा कर लें दूसरों के सहयोग के बिना। तो ऐसी परिस्थिति में कह रहे हैं कि वो पाप से व्यावृत नहीं हो पाएगा, मिश्रम ही इधर। मतलब आप पीछे जाएंगे ना, उधर सूरज, चांद, धरती, आसमान, बिजली, पानी, ऊपर से वर्षा होती है, नदियां बहती हैं, नहरें आती हैं, और क्या क्या कर रखा है, वो सब जो है सारी व्यवस्था हमारे को, हमारा शरीर जो चल रहा है इस वायु के सहारे, और हमारे उधर में क्या क्या व्यवस्थाएं फंक्शंस चल रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं बताओ। इसमें तात्पर्य दिया जा सकता है कि सभी समान है, दोनों के लिए भी है जो व्यवस्था है सारी। हाँ, तो सभी के लिए समान है। किसी के पास सामर्थ्य ज्यादा है तो वो ज्यादा कमाएगा और बांटेगा, किसी के पास कम सामर्थ्य है वो कम कमाएगा और कम बांटेगा। ज्यादा सामर्थ्य वाले की का दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है, कम सामर्थ्य वाले का दायित्व तो कम रहता है। यदि हम ज्यादा सामर्थ्य वाला व्यक्ति ज्यादा उपभोग करता है और कम बांटता है तो उसका पाप बढ़ता जाता है। कम सामर्थ्य वाला व्यक्ति अधिक बांट देता है, कम भोग करता है, तो उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है। और ये हमारे को मिलता ही है कभी न कभी लौट करके। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने बांट दिया तो वो सब डैमेज हो गया और जिसने बचा लिया तो उसने तो बस मौज कर ली। ऐसा नहीं हो सकता है। जो ऐसा कहते हैं ना कि धन चाहो तो दान करो, उसके मूल में यही है। दरिद्र नाशनम दानम जो कहते हैं ना, दरिद्रता का नाश करना चाहते हो तो दान करो। ये जो कई लोग कहते हैं ना, मैं कैसे आगे बढ़ूं, आर्थिक दृष्टि से मैं चाहता हूं कुछ आगे बढ़ूं, तो मेरे तो ये समझ में आया है कि वो जितना भी उसके पास है उसके हिसाब से वो यदि दान करने लग जाए, जो भी उसका सामर्थ्य है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसका ही काम नहीं चलता है, फिर कैसे दान करेगा। भावना बनाए, उसमें से थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दे तो उसका काम ठीक हो जाएगा आगे चल करके। सामान्य रूप से ये समझना था कि इसको बांट दें तो क्या है। हाँ, तो ये है, इसको भी बांट देंगे तो खाएंगे क्या। ये बुद्धि की मंदता है, क्या किया जाए। बुद्धि ठीक से देख नहीं पा रही। मेरे को तो किसी ने पूछा है, मैं कह रहा था फोन करके मैं उसको बताऊंगा, बोले आशीर्वाद दो तो मैं मेरा बिजनेस सफल हो जाए।
तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि उस मतलब दान करना शुरू कर दो, और वो घाटा में चल रहा है तो मैं ये कहूँगा दान करना शुरू कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये समझ में नहीं आता है, इसलिए तो फिर गोता खाते रहते हैं लोग। समझ में आ जाए तो फिर तो उद्धार हो ही जाए। हैं? पहले घंटे में चल रहा हूँ। ओम गुरुजी, जी आपने ये भी कहा गुरुजी जब हम दूसरे का खाते हैं तो उसके पापों को भी हम उसके पापों के भागीदार भी होते हैं, ऐसा भी कहा है ना गुरुजी अभी? हाँ, इसमें लिखा है ये। तो गुरुजी जैसे संस्था किसी से दान लेती है, हमें क्या पता कौन कैसा है, और किसी ने भंडारा लगाया उसका हम खाते हैं, या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वो कौन है कैसा है क्या है वहां बाहर खाते हैं, तो इसमें तो सभी जगह हम ऐसा लगता है कि सभी के पापों के भागीदारी भी बन जाते हैं ना जानते हुए, या यही थोड़ा तो शास्त्र में कहा है, यही कहा है कि ये स या ये तो उपास्ते, इस अन्न के भोग में जो लगा हुआ है ना, न से पापनो व्यावर्तते, वो पाप से व्यावृत नहीं होता। 7 अन्नों में से एक की कहानी है, अभी तो और 6 का हिसाब किताब और भी आएगा। तो एक की ऐसी कहानी है, आगे फिर वो 6 अन्न और जो पैदा करेंगे ना, उनसे फिर कुछ बड़ा काम होगा। एक अन्न तो है ना, इसकी स्थिति ऐसी है, जो हम भोग साधन हम अपनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसकी स्थिति तो ऐसी है कि इसमें हम पाप से नहीं हट पाते। इसमें तो पाप साझा होने के कारण हमको मिलता रहता है। तो गुरुजी अपना अपने अन्न को तो हम बांट के खा लें, वो तो ठीक है गुरुजी। अब उसको तो हम उसका अगर बांट के खाएं तो अपना पाप पाप खाने से बच जाते हैं, लेकिन अब हाँ, बांट कर खाएंगे तो पाप खाने से बच जाएंगे। पर दूसरे के घर जैसे जाते हैं हम, वहां खाते हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि एक अन्न है जो मिश्र है, और इसका इस सयाई तदुपास्ते, इस अन्न के भक्षण में जो लगा हुआ है वो पाप से नहीं हटता है। अब प्रजापति ने एक अन्न बनाया, और वो अन्न पाप से नहीं हटाएगा। इससे हम, ये मिश्र है, पाप बढ़ तो सकता है, हटाएगा नहीं है। अब दो दो अन्न जो है देवताओं के लिए प्रजापति ने बनाए, हुत और प्रहुत। द्वे द्वेवा देवान अभाजयत, 2 अन्न देवताओं में बांट दिए, हुतम च प्रहुतम च तस्मात् देवेभ्यो जुहति च प्र च जुहति। देवताओं के लिए वो होम करता है, और विशेष विशेष प्रसंगों में होम करता है। अथो आहुत दर्श पूर्णमासो इति। और इसका देवताओं के लिए जो 2 अन्न दिए उसको दर्श पूर्णमास को ही बताता है। एक तो हुत प्रहुत के नाम से बताते हैं, और ये बताते हैं दर्श और पूर्णमास। तस्मा न इष्टि याजुक स्यात्, इसलिए मनुष्य को केवल काम्येष्टि करने वाला नहीं होना चाहिए। कामनाओं को लेकर के जो इष्टियां की जाती हैं, जैसे वर्षेष्टि है, पुत्रेष्टि है, ऐसे काम्येष्टियां जो है ना, केवल उनका ही नहीं करना चाहिए। विशुद्ध जिसमें देव पूजा है, ऐसे देवताओं का पूजन करना चाहिए। देवताओं के लिए 2 अन्न हो गए फिर। दर्श पूर्णमासेष्टि 3-4-4-5-5 घंटे का रोजाना वो अमावस्या पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम होता है, और वो विद्वान लोग आते हैं और ये सब करते हैं। तो ये हुत प्रहुत या दर्श पूर्णमास नाम से ये अन्न हो गए। हुत प्रहुत
दर्श पूर्णमास। द्वे द्वेवान अभाजयत मंत्र पदम, ये द्वे अन्य सृष्टवा देवान अभाजयत, जो दो अन्न रच करके देवताओं में बांट दिए। एते द्वैति उच्यते हुतम प्रमुतम, हुतम इति अग्नो हवनम, प्रहुतम इति हुत्वा बलिहरणम। भाष्यकार ने अर्थ दिए, हुत का मतलब अग्नि में हवन करना, और प्रहुत माने हवन करके बलि देना। वो जो बलिहरणम का मतलब है, वो अलग अलग देवताओं को बलि दी जाती है ना, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, ऐसे ऐसे करते हैं ना, उनका अंश देते हैं। सानुगाय इंद्राय नमः और ऐसे ऐसे मंत्र हैं उसमें। बलिहरण प्रहुत है। यस्माद् द्वेते अन्ये हुत प्रहुते देवान अबाधयत पिता, तस्माद् एतर्हि अपि गृहिणा काले देवेभ्यो जुह्वति, देवेभ्य इदमन्नम् अस्माभिर्दीयमानमिति मन्वाना जुह्वति प्रजुह्वति। देवताओं के लिए अन्नम अस्माभिर्दीयमानम, देवताओं के लिए अन्न हमारे द्वारा दिया जाता रहा है मानते हुए जुह्वति प्रजुह्वति। बलिहरणम च कुर्वता इत्यर्थ। कुर्वते बलिहरणम से कुर्वते। अथोपि अन्य आहुर द्वे अन्य पित्रा देवेभ्यो प्रत्यय न हुत प्रहुते किंतु दर्शपुन। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि जो अन्न पिता के द्वारा देवताओं को दिए गए हैं, प्रत्यय मानी दत्ते, न हुत प्रहुते, वो हुत प्रहुत नहीं है बल्कि दर्श पूर्णमास है। द्वित्व श्रवण अविशेषात अत्यंत प्रसिद्धत्वात् हुत प्रहुते इति प्रथमा पक्ष है, और दूसरा है दर्श पूर्णमास, दूसरा पक्ष है। कामेष्टियां नहीं करनी चाहिए, ये भी करने चाहिए। ये हो गया। यहाँ पर पहला जो था वो था साझा अन्न। साझा अन्न यदिदम अद्यते सर्व प्राण भृत, भाष्यकार ने यहाँ दिया है सर्व प्राण भृत, पहले वाले अन्न के बारे में कह रहा हूं। सर्व प्राण भृत भुज्यमानान अंतपातित्वाच्च वैश्वदेवाख्यस्य युक्तम स्वचंडालादि आद्यस्य अन्यस्य ग्रहणम। स्वचंडाल आदि के लिए आद्य अन्न का ग्रहण है। वैश्वदेव व्यतिरेकेण अपि स्वचंडाल आदि आद्यन्य दर्शना तत्र युक्तम यदिदम अद्यते इति वचनम। यदि तन्न गृहीत साधारण शब्देन पित्रा असृष्टत्व अविनियुक्तत्वे तस्य प्रसज्येयाताम् इद्यते हि तत्सृष्टत्वम् इष्यते ही तत्सृष्टत्वम तद्विनियुक्तत्वम से सर्वस्य अन्न जातस्य। तो ये हो गया। ये यदि नहीं करेंगे तो फिर भी मारे जाएंगे। एक मंत्र है, अहम अन्नम 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 अदंतम अद्मि, अन्नम अन्नम अहम अन्नम अन्नम अदंतम अद्मि। मैं अन्न हूं, अन्नम अदंतम अद्मि, मैं अन्न हूं। अन्न भक्षण करते हुए को, अर्थात अपने ही लिए जो अन्न भक्षण कर रहा है उसको ही खा जाता हूं। अन्नम अदंतम अद्मि। तो ये यहाँ पर अन्नम अदंतम अद्मि। द्वे देवान अबाधयत, ये मंत्र पद है। अब तीसरा अन्न की बात चल रही। 2 और 1 3 हो गए अब यहाँ तक। पशुभ्य एकम प्रायच्छत् तत्पया, पशुओं के लिए एक अन्न दिया, उसका नाम पया है। पयो ही अग्रे मनुष्याश्च पशुश्च उपजीवन्ति। जन्म जब होता है तो अग्रे माने प्रारंभ में पशु, मनुष्य भी पशु के अंतर्गत ही आते हैं, उनकी भी लालन पालन ऐसे होता है ना, दूध के ऊपर। पयो ही एव अग्रे मनुष्याश्च पशुश्च उपजीवन्ति, दूध के ऊपर जीवित रहते हैं मनुष्य और पशु। तस्मात् कुमारम जातम घृतम व अग्रे प्रतिलेहयन्ति। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके सोने की सलाखा से या चांदी की सलाखा, जो भी जिसके पास जैसी सुविधा है, उसको घृतम प्रतिलेहयन्ति, उसको घृत चटाते हैं। स्तनम व अनुधापयन्ति, या स्तनपान कराते हैं। अथवत्सम जातम आहुर तृणादा इति।
वत्सम जातम आहु अत्रिणादय। जैसे कोई बछड़ा पैदा होता है तो कहते हैं ये अत्रिणाद है, अभी तिनके नहीं खा रहा है, दूध पर ही जी रहा है। अत्रिणाद तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, उस दूध में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यच्च प्राणिति यच्च न, जो प्राणन क्रिया कर रहा है, जो नहीं कर रहा है। कैसे? पयसी ही दम सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न। पय में ही, पय का मतलब उसके आधार पर हम देवताओं को आहुति देते हैं, वर्षा होती है और ये सब। तद यदिदम आहु संवत्सरम पैसा जुवद अप पुनर्मृत्युम जयति न तथा विद्या। ये विद्वान लोग कहते हैं, कुछ बात एक प्रसंग विद्वानों की तरफ से रख करके कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तद यदिदम आहु, ये बात कहते हैं कि 1 वर्ष तक पैसा जुहत, दूध माने दूध और दूध का विकार घृत आदि होता है ना, उसके द्वारा हवन करते हुए अपमृत्युम जयति, पुनर्मृत्युम जयति। अप जो है जयति से जुड़ जाएगा, पुनर्मृत्युम पुनर्मरण की जो संभावना है, अप जयति उसको जीत लेता है। न तथा विद्या, अरे भाई इसको ऐसे मत समझो, ऐसे बोलो। यद हरे जो होती, जिस दिन हवन करता है उसी दिन मृत्यु को जीत लेता है। 1 वर्ष तक क्यों जा रहे हो? किसी ने कहा कि 1 वर्ष तक कोई हवन करता रहे, दूध और घी की आहुति देता रहे तो मृत्यु को जीत लेता है। तो बोले 1 वर्ष तक क्यों जा रहे हो? आप यूं बोलो ना कि जिस दिन हवन करता है उसी दिन मृत्यु को जीत लेता है। भाव के साथ करे तो मैं सारे देवताओं का भोजन खिला रहा हूँ ऐसे। पैसा जुवद अप पुनर्मृत्युम जयति न तथा विद्यात है। यद हरे जो होती तद पुनर्मृत्यु जयति। एवं विद्वान सर्वम ही देवेभ्यो नाद्यम प्रच्छति। इस प्रकार जो विद्वान है सभी देवताओं के लिए भक्षणीय अन्न को दे देता है। नाद्यम प्रयच्छति। कस्मात तानि न क्षीयन्ते। अब कह रहे हैं कि ये अन्न क्षीण क्यों नहीं होते? अद्यमानानि सर्वदा, रोज इनका भक्षण हो रहा है, फिर ये क्षीण क्यों नहीं होते? बोले पुरुषो वा अक्षिति, ये पुरुष जो है अक्षय स्वरूप है। सहीदम, अन्नपूर्णा बोलते हैं ना, अन्नपूर्णा कभी अपूर्ण नहीं होती। पुरुषो वा अक्षिति सहीदम अन्नम पुनः पुनः जनयते। वो इस अन्न को फिर पैदा करता रहता है, पुनः पुनः जनयते, इसलिए क्षीण नहीं होता। योवा एताम अक्षितिम वेद, इस अक्षय स्वरूप को जो जानता है, अक्षिति कहो, पुल्लिंग में बोलेंगे तो अक्षय बोलेंगे। इस अक्षय रूप को जो जानता है, पुरुषो वा अक्षिति, पुरुष जो है वो अक्षिति है। सहिदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्म भी, वो व्यक्ति इस अन्न को धिया धिया जनयते कर्म भी। धिया का अर्थ कर दिया कर्म, कर्म से और अपनी प्रज्ञा से इस अन्न को पैदा करता रहता है। धिया धिया जनयते कर्म भी। यद है तद न कुर्यात क्षीयेत है, यदि ये नहीं करेगा तो क्षीण हो जाएगा। सो अन्नम अति प्रतीकेन मुखम प्रतीकम, मुख ही प्रतीक है, वो मुख से अन्न का भक्षण करता है। मुखम प्रतीकम मुखे नित्येतत्, मुख प्रतीक का अर्थ है मुख। सो अन्नम अति प्रतीकेन स देवान अभिगच्छति स ऊर्जम उपजीवति इति प्रशंसा। वो देवताओं को प्राप्त होता है, वो अमृतत्व को प्राप्त होता है, ये प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। इस तरह से अपने मुख से जो अन्न खाता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो सही इदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्म भी। इस पंक्ति का अर्थ धिया धिया जनयते कर्म भी। धिया धिया जनयते कर्म भी। धिया धिया जनयते कर्म भी। धिया धिया शब्द का अर्थ दिया दिया का मतलब उस
तया तया प्रजया तया तया प्रजया प्रजया प्रज्ञया, प्रजया बोलिए, प्रज्ञा बोलिए, प्रज्ञा। तत्काल भावी प्रज्ञा के द्वारा धिया, और धिया का अर्थ कर्म भी होगा। this was I just धिया धिया जनयते। तत्काल भाविन्या तया तया प्रज्ञा, ये लिखा है भाष्यकार ने। सही अस्मादिदं भुज्यमानं सप्तविधं कार्यकरण लक्षणं क्रियाफलात्मकं पुनः पुनः भूयो भूयो जनयते उत्पादयति धिया धिया तत्काल भाविन्या तया तया प्रज्ञया कर्म निश्चय। उस काल में होने वाली उस प्रज्ञा और कर्म से वांग मनः काय चेष्टा काय चेष्टितई यदि है यदि सप्तविधानम उक्तम क्षण मात्र में न कुर्यात् प्रज्ञया कर्म विश्यत तो विच्छित्ते भुज्यमानत्वात् सातत्येन क्षीयेत्। यदि पुनः पुनः अन्न को पैदा नहीं करेगा तो फिर वो विच्छिन्न हो जाएगा। तस्मात् यथैवयं पुरुषो भोक्ता, जैसे ये पुरुष भोक्ता है अन्नों का नैरंतर्येण यथा प्रज्ञा यथा कर्म च करोत्यपि उत्पादयिता अपि सृष्टा अपि भवति। जैसे अपना नैरंतर्य यथा प्रज्ञम और यथा कर्म करोत्यपि तस्मात् पुरुषो अक्षिति सातत्येन कर्तृत्वात्। पुरुष अक्षिति है, निरंतर करता रहता है ना। तस्मात् भुज्यमानानि अन्नानि न क्षीयन्ते, भुज्यमान अन्न क्षीण नहीं होते हैं। अतः प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंधारूढ़, प्रज्ञा और कर्म लक्षण प्रबंधारूढ़ सर्वोलोक साध्य साधन लक्षण। कुछ साध्य भूत होता है, कुछ उसका साधन भूत होता है। क्रिया फलात्मक संगत अनेक प्राणी कर्म वासना संतान अवष्टब्धत्वात् क्षणिको अशुद्धो असारो नदी स्रोतः, नदी स्रोत प्रदीप संतान कल्प, प्रदीप संतान की तरह कदली स्तंभवत असार है। ये दिया है भाष्यकार ने। साध्य साधन लक्षण है सारा संसार, क्रिया फलात्मक क्रिया करना, उसका फल भोगना। संगत अनेक प्राणी कर्म वासना, संगत मानी समुदित अनेक प्राणी कर्मों की वासना संतान के सहारा लेकर अवष्टब्धत्वात् क्षणिको, ये क्षणिक है संसार, अशुद्ध है, असार है, नदी स्रोत की तरह या प्रदीप दीपक की लो की तरह, कदली स्तंभ वद असार, कदली स्तंभ की तरह दीपक की लो जैसे जलती जाती है खत्म होती जाती है। और हाँ, अशुद्धो असारो नदी स्रोत है, प्रदीप संतान कल्पा कदली स्तंभ वद असार है, फेन माया मरीचि अंभ स्वप्नादि समस्त फेन माया मरीचि अंभ स्वप्नादि समस्त समय, स्वप्नादि समय, फेन माया मरीचि अंभ स्वप्नादि सम तदात्मगत दृष्टि नाम अविकीर्यमाणोपि, तदात्मगत दृष्टि नाम अविकीर्यमाणोपि स्थिर और नित्य सार्वाणि लक्ष्यते तदेतद् वैराग्यार्थम उच्यते धिया धिया जनयते कर्म वीर यद ही एतद् न कुर्यात् क्षीयते विरक्तानां यस्मात् ब्रह्म विद्या आरब्धव्या चतुर्थ मुखेन प्रमुखेन। विरक्तों को अस्मात् ब्रह्म विद्या आरब्धव्या चतुर्थ प्रमुखेन। फिर आगे ये यहाँ तक हो गए, 3 बच गए हैं अभी तक। 7 अन्न में से 4 का हिसाब बता दिया। एक पया नाम से बताया, 2 हुत प्रहुत बताए या 10 पूर्णमास बताए, और एक जो है साधारण अन्न बताया, और 3 बच गए। ये बड़े महत्वपूर्ण है। त्रीणी आत्मने अघोर, प्रजापति ने 3 अपने लिए किए। एक का नाम मन, एक का नाम वाणी और तीसरे का नाम प्राण। प्रजापति ने ये 3 अन्न अपने लिए, इनको भी अन्न कहते हैं, अन्न प्राण और मन को। तानी आत्मने अकुरुत है,
अन्यत्र मना अभुवम न आदर्शम, अन्यत्र मना अभुवम न सोचम, ये मनसा एव ही पश्यति मनसा शृणोति। जैसे कहते हैं मेरा मन और कहीं था मैंने नहीं सुना, मेरा मन और कहीं था मैंने नहीं देखा। मनसा एव पश्यति मनसा शृणोति, मन से ही हम देखते हैं, मन से ही सुनते हैं। कामा संकल्पो विचिकित्सा, 10 रूप दिखाए मन के। कामा संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ह्री धी भी इत्येतत् सर्वं मन एव। काम मनि कामना, संकल्प, विचिकित्सा मनि संशय, और श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ह्री धी भी, ये सब मन ही है। तस्माद विपृष्ट उपस्पृष्टो, पीठ से आकर के कोई छू ले हमको और हमारी आंखें बंद कर ले तो मन से जान लेता है कि ये कौन मेरे को पकड़ रहा है। तस्माद विपृष्ठता उपस्पृष्टो मनसा विजानाति, मन से जान लेता है। यह कश्च शब्दो वाग एवसा, जो कोई शब्द है वो वाक रूप है। ऐसा ही अंतम आयत्ता, ऐसा ही न वागंतर प्रकाश्या, ऐसा ही अंतम आयत्ता, ऐसा ही न वागंतर प्रकाश्या। ये वाणी जो है किसी दूसरी वाणी के द्वारा प्रकाश नहीं होती, अपने आप में ही उच्चारण मात्र से ये प्रकाशित हो जाती है। इसको प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा वाक्य उच्चारण करना पड़े ऐसा नहीं। काम है संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा रीति धी, श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति, 4 तो ये हो गए। काम है संकल्प विचिकित्सा 4 3 7 और 3 लास्ट में बता दिए, री भी और भी। भय, भी मानी ज्ञान और भी मानी लज्जा, ये सब मन ही है। तस्माद विपृष्ठता उस उपस्पृष्टो मनसा विजानाति, यह कश्चित् शब्दो वागेवसा, जो कोई भी शब्द है वो वागेवसा, वो वाणी ही है। ऐसा ही अंतम आयत्ता, अंतम आयत्ता, अंतम का मतलब है यहाँ पर अभिधेयावसानम, अभिधेय निर्णयम आयत्तानुगता। ये वाणी का स्वरूप है, तो उसका कार्य बता रहे। ऐसा वाग भी यस्माद अंतम अभिधेयावसानम अभिधेय निर्णयम आयत्तानुगता। अंतम मानी अभिधेयावसानम, अभिधेय निर्णयम, अभिधेय के निर्णय में आयत अनुगत है। ऐसा पुनः स्वयं ना विधेयवत प्रकाश्या विधेय प्रकाशिका, ये जो है स्वयं न अभिधेयवत, अभिधेय को जैसे ये प्रकाशित करती है ना वाणी, ऐसे ना विधेयवत प्रकाश्या, अभिधेय प्रकाशिका, ये तो अभिधेय को प्रकाशिका है वाणी, इसको प्रकाश्य नहीं कहेंगे। ये किसी के द्वारा प्रकाशित होती है ऐसा नहीं, उच्चारण मात्र चाहिए बस। ये इसका प्रकाशन करने के लिए कोई दूसरा कारण अपेक्षित नहीं है। तो ऐसा ही अंतम आयत्ता, ये वाक अंतम मानी अभिधेयांतम आयत्ता अनुगता, ऐसा ही न वागंतर प्रकाश्य, वागंतर के द्वारा प्रकाश्य नहीं है। प्राणो अपानो व्यान उदान समानो अन इति एतत् सर्वं प्राणाय। अब यहाँ से आगे प्राण के बारे में कह रहे हैं। जैसे मन वाक और प्राण का तीनों का बताना था ना, तो सबसे पहले मन के बारे में बताया कि अन्यत्र मनावोम नादर्शम, अन्यत्र मनावोम ना सोश्रम। मनसा ही एव पश्यति मनसा शृणोति, फिर मन से सुनता है, मन से जानता है। कामा संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति रीधि भी तेत सर्व मनाए। तस्माद अभिपृष्टता उपस्पृष्टो मनसा विजानाति, या कश्चित् शब्दो वागेवसा, यह कश्चित् शब्दो वागेवसा,
ऐसा ही अंतम आयत्ता, ऐसा ही न वागंतर प्रकाश्य। अविधेयांतम आयत्ता अनुगता, अविधेय तक ये पहुंच जाती है, ये वाक अविधेय में अनुप्रविष्ट हो जाती है। अविधेयांतम आयत्ता अनुगता भवति, ऐसा ही न वागंतर प्रकाश्य। प्राणो अपानो व्यानो उदान समानो अन इति एतत् सर्वं प्राण, ये सब प्राण ही है। प्राण अपान समान ये पांच जो भाग, अन इति एतत्, और एक आखिरी में अन कहा, ये सब प्राण ही है। एतन् मनो वा अयम् आत्मा, एतन्मय प्राणमयो वा अयम् आत्मा, वाङ्मयो मनोमय प्राणमय, एतन्मयो वा अयम् आत्मा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? अभी मैं पाठ को समापन के। ओम गुरुजी, जब आप बता रहे थे जब हम दूसरों का अन्न खाते हैं तो वो आपका फ्रीज हो गया था गुरुजी, हम सुन नहीं सके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जब हम दूसरों का अन्न खाते हैं तो उसके साथ वो अपना शोधन भी करता रहता है। वो अपनी जो अशुद्धि है वो भी हमें देता रहता है। तो हम उसको जब तपस्या करते हैं, विचार करते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, और हम भक्ति करते हैं, भगवान में अपना मन लगाते हैं, तो उसको पाप को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे हम समझेंगे। जी जी। ओम शांति शांति शांति।